तो दोस्तों, न्यूजीलैंड को चकनाचूर करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कर ली है पूरी तैयारी और एक ऐसी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसको देखने के बाद हर एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पसीने उड़ गए हैं और साथ ही साथ अचानक एक शेर की एंट्री कराकर सबको चौंका डाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में अब तक किसी भी टीम से नहीं हारी है और अब तक हर टीम को करारी शिकस्त देते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने जो शानदार खेल दिखाया है वह वास्तव में तारीफ के लायक है। और इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने हर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर बात करें इस टूर्नामेंट की तो सबसे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को बुरी तरह हराकर अपने जीत के अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद जब दूसरे बड़े मुकाबले में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ तो भारतीय टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी को भी चारों खाने चित्त कर दिया और अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपने धमाकेदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया और सबसे पहले पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद अगले मैच में बांग्लादेश को भी हरा दिया और इस तरह न्यूजीलैंड की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज हो गई और भारतीय टीम दूसरे स्थान पर पहुंच गई। अब ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं, जबकि भारत और न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। मगर आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच ग्रुप स्टेज का आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले का परिणाम यह तय करेगा कि कौन सी टीम पहले स्थान पर रहेगी और कौन सी दूसरे स्थान पर। और इस मुकाबले में जीत हासिल करके अपनी तैयारियों को और मजबूत करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और जिस अंदाज में उन्होंने अब तक अपनी बल्लेबाजी से जलवा दिखाया है उसी अंदाज में अब कप्तानी में भी कई बड़े बदलाव करते हुए प्लेइंग 11 में नए खिलाड़ियों को शामिल किया है और इस नई टीम के साथ भारतीय टीम आज न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरेगी। तो अब इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह बड़ा मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा और टॉस किस समय फेंका जाएगा और यह मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा दोनों टीमों के अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं और साथ ही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी नजर आएगी और इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखी जा सकेगी, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो पूरी तरह से मज़ेदार और जानकारी से भरपूर होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम चाहे वनडे इंटरनेशनल हो या T20 हर फॉर्मेट में इस समय शानदार प्रदर्शन कर रही है और भारतीय टीम ने हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस अंदाज में खेल दिखाया है वह हर टीम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिर चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या वनडे वर्ल्ड कप या फिर ICC का कोई और बड़ा टूर्नामेंट हो, हर बार सबसे पहले खिताब की दावेदार भारतीय टीम को ही माना जाता है। और जब 2025 में यह चैंपियन ट्रॉफी करीब 99 साल बाद एक बार फिर खेली जा रही है तो इस बार सभी की नजरें इस टूर्नामेंट पर टिकी थीं, क्योंकि पाकिस्तान की मेजबानी में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में उम्मीद थी कि पाकिस्तान अपने घर में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, मगर वह ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई, जबकि भारतीय टीम से हर किसी को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी और टीम ने सभी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अब तक हर मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है। जहां भारतीय टीम ने सबसे पहले बांग्लादेश को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी और शानदार खेल दिखाते हुए अपने इरादे साफ कर दिए थे और फिर दूसरे बड़े मुकाबले में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए तो भारतीय टीम ने अपने जबरदस्त खेल से पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर इतिहास रच दिया और सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपने खेल से सबको प्रभावित किया और सबसे पहले अपने पहले मैच में ही मेजबान पाकिस्तान को हराकर सबको चौंका दिया और इसके बाद जब उसका सामना बांग्लादेश से हुआ तो उसे भी एक तरफा मुकाबले में हरा दिया और इसके साथ ही अंक तालिका में भारत को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गई।
तो ऐसे में अगर यह कहा जाए कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को बहुत आसानी से परास्त कर देगी, तो यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम अपना 12वां मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रही है और यह मुकाबला ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर काबिज होने की लड़ाई का सबसे बड़ा मुकाबला है। जो टीम यह मैच जीतेगी वह अंक तालिका में पहले नंबर पर काबिज हो जाएगी और जो टीम इस मैच में हार जाएगी वह दूसरे स्थान पर खिसक जाएगी। मतलब अगर आज भारतीय टीम जीत दर्ज करती है तो सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा और अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है तो सेमीफाइनल में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरना पड़ेगा। इसी वजह से इस अहम मुकाबले की पूरी तैयारी के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बना ली है और बेहद खतरनाक टीम चुनते हुए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। वैसे इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कौन सी रहेगी, इस पर बात करने से पहले आपको इस बड़े मुकाबले के शेड्यूल की जानकारी दे देते हैं। जहां यह मुकाबला आज यानी रविवार के दिन खेला जा रहा है और भारतीय समय के अनुसार इस मैच की शुरुआत दोपहर ठीक 2:30 से होने वाली है और उससे पहले ठीक दोपहर 2 बजे इस मैच का टॉस किया जाएगा। जहां तक इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की बात है तो इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आपको डे हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर यह मैच बिना किसी शुल्क के मुफ्त में दिखाया जाएगा, जबकि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मुकाबले को आप अपने टेलीविजन पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों की, तो यह आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं क्योंकि अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 118 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 60 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मुकाबले जीतकर अपना दम दिखाया है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनमें कोई नतीजा नहीं निकला और एक मुकाबला ऐसा रहा है जो टाई पर खत्म हुआ है। ऐसे रिकॉर्ड देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि दोनों टीमों के प्रदर्शन के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे साफ है कि यह मुकाबला भी बेहद रोमांचक होने वाला है। हालांकि मौजूदा भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड की मौजूदा फॉर्म को देखकर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह टीम भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि हाल ही में न्यूजीलैंड ने वनडे फॉर्मेट में जबरदस्त खेल दिखाते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को करारी शिकस्त दी है। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है और कौन सी टीम ग्रुप स्टेज में अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंचने वाली है। और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम की जीत पक्की करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बेहद आक्रामक और खतरनाक प्लेइंग 11 का चयन कर लिया है। तो इसी में अगर हम खेलने वाली 11 की ओर देखें तो सबसे पहले नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा उतरते नजर आएंगे और उनके साथ फिर से शुभमन गिल की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दिखाई देगी, जिसमें पहले रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो वह इस समय बेहद ही जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं और जब भी उनका बल्ला बोलता है तो हर टीम के हौसले पस्त कर देता है। अब तो ये हाल है कि जब रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं तो सामने वाली टीम पहले से ही डर में आ जाती है कि जल्द से जल्द उनको पवेलियन भेजना होगा, क्योंकि अगर रोहित कुछ देर जम गए तो सामने वालों के चेहरे का रंग उड़ना तय है। वनडे में उनकी मौजूदा लय हर किसी को चौंकाने वाली है। जिस दिन हिटमैन का बल्ला आग उगलता है उस दिन किसी और का कोई काम नहीं चलता। पिछली बार वाले मुकाबले में भी उन्होंने अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत देने का जिम्मा संभाला था। हालांकि वह अपनी अर्धशतक पूरी नहीं कर पाए थे, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय टीम को तेज रफ्तार वाली शुरुआत देकर अपनी खास जगह बना ली थी। वैसे उनका मौजूदा खेल पूरी तरह T20 अंदाज वाला लग रहा है, क्योंकि चाहे टेस्ट हो या वनडे हर जगह उनका बल्ला आग बरसा रहा है। ऐसे में रोहित शर्मा के वनडे आंकड़े देखें तो उन्होंने अब तक 770 वनडे खेले हैं
और इन मैचों में धुआंधार 49 की औसत से 1149 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 32 शतक निकले हैं और वह 2 बार दोहरा शतक भी जमा चुके हैं, तो विरोधियों को इनसे सतर्क रहना होगा। वहीं दूसरे छोर पर उपकप्तान शुभमन गिल भारतीय पारी का आगाज करने वाले हैं, जिन्हें सब प्यार से प्रिंस कहते हैं। शुभमन गिल अब विराट कोहली की जिम्मेदारी संभालते दिख रहे हैं और भविष्य में उनके ही उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इनका बैटिंग का अंदाज बड़ा ही शानदार है और इनके शॉट इतने प्यारे होते हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। शुभमन गिल की मौजूदा लय भी बहुत ही बढ़िया है और जब यह क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह हमेशा सुरक्षित शॉट खेलते हैं और कोई बेकार रिस्क नहीं लेते। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी शुभमन गिल ने शानदार 46 रन बनाकर भारतीय टीम की नया पार लगाई थी और भारत को 6 विकेट से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में शुभमन गिल की फॉर्म पर कोई शक करना बेकार है। वनडे करियर की बात करें तो शुभमन गिल ने अब तक 52 वनडे खेले हैं, जिनमें शानदार 8 शतक की मदद से 62.5 की औसत से 2734 रन बना चुके हैं और इसी दौरान उन्होंने एक दोहरा शतक भी जमाया है। अब तीसरे नंबर की बात करें तो भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज किंग कोहली उतरने वाले हैं, जिन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा 41 शतक ठोककर दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने का बड़ा कमाल किया है। अगर ऊपर के विकेट गिर भी जाएं तब भी भारतीय फैंस को डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक किंग कोहली मैदान पर है तब तक भारतीय टीम का बेड़ा पार होता ही है। मौजूदा दौर में क्रिकेट में अगर सबसे बड़ा नाम किसी का है तो वह सिर्फ विराट कोहली का है। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी, वह पारी कभी कोई भूल नहीं सकता। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में विराट कोहली सबसे मजबूत कड़ी हैं और अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े देखें तो वह किसी भी टीम को अकेले हराने का दम रखते हैं। हाल में ही पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जोरदार शतक जड़ा और भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। मुश्किल हालात में भी यह खिलाड़ी अपनी टीम को पार लगाता है। वनडे में उनके अब तक के रिकॉर्ड देखें तो विराट कोहली ने 299 वनडे खेले हैं और इन मैचों में 68 की जबरदस्त औसत से 14,085 रन ठोक चुके हैं और इस दौरान 73 अर्धशतक और 41 शतक उनके नाम दर्ज हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड को उनसे बहुत बचकर रहना होगा। अब चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है, जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने वाले हैं। हाल के समय में इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है और घरेलू क्रिकेट में भी इन्होंने खूब रन बनाए हैं, यहां तक कि आईपीएल में भी अपनी टीम को चैंपियन बनाया। श्रेयस अय्यर का मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पिछली बार के मैच में भी उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करके 56 रनों की बढ़िया पारी खेली थी और इसके बाद वापस लौटे थे, मगर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर भारतीय पारी को संभालने में माहिर माने जाते हैं और अगर शुरुआती झटके लग भी जाएं तो यह बीच में आकर संभाल लेते हैं। वनडे में अब तक श्रेयस अय्यर ने 67 मुकाबले खेले हैं और शानदार 47 की औसत से 2,673 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 21 अर्धशतक और 5 शतक भी निकले हैं, तो यह खिलाड़ी भी अकेले मैच पलटने का हुनर रखते हैं। इसके बाद 5वें पायदान पर टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज के एल राहुल खेलते दिखेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत की वापसी की आस थी, मगर ऋषभ पंत फिलहाल चोट के कारण बाहर हैं, तो फिर से के एल राहुल को ही यह जिम्मा सौंपा गया है। वैसे सूर्य कुमार यादव के पहले भारतीय टीम के सबसे बड़े 360 डिग्री प्लेयर अगर कोई था तो वह के एल राहुल ही थे। शायद आपको याद ना हो, जबकि एल राहुल अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे तब उन्होंने अपने दम पर कई मुकाबले जितवाए हैं। इस खिलाड़ी के साथ जितने प्रयोग किए गए हैं शायद ही किसी और खिलाड़ी के साथ हुए हों। के एल राहुल को कभी ओपनिंग के लिए उतारा गया तो कभी दूसरे क्रम पर भेजा गया। ये खिलाड़ी बिना किसी नानुकुर के हर जगह खेलने के लिए तैयार रहता है। चौथे नंबर की बात हो या 7वें नंबर पर खेलने की बात, यह हमेशा तैयार रहा। कभी कप्तानी का भार उठाया तो कभी उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाई। विकेट कीपर बनकर खेलना हो या सिर्फ बल्लेबाज बनना हो, यह खिलाड़ी हर रूप में फिट बैठा है।
असल में यह खिलाड़ी सच्चे मायनों में क्रिकेट का 360 डिग्री खिलाड़ी है। पिछले मैच में इसने नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई, जहां इनके बल्ले से बांग्लादेश के खिलाफ 41 रनों की मजबूत पारी आई थी। ऐसे में यह भारतीय टीम के लिए मैच को खत्म करने वाला अहम खिलाड़ी साबित हो सकता है। अगर इनके वनडे रिकॉर्ड देखें तो अब तक खेले 62 वनडे में 4.26 की औसत से 18 अर्धशतक और 7 शतक के दम पर कुल 3,355 रन बना चुके हैं। इसके बाद छठे नंबर पर आपको ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिलेगा। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी हो या फिर उनकी बल्लेबाजी, दोनों ही कमाल की रहती हैं। लेकिन जब सामने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम हो तब हार्दिक एक अलग ही आक्रामक अंदाज में खेलते हुए नजर आते हैं और ऐसा उन्होंने पहले भी करके दिखाया है। अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से कई बार भारतीय टीम की नया पार लगाई है। इनकी फील्डिंग भी बहुत ही जबरदस्त रहती है। यह खिलाड़ी अपने जीवन में बहुत सारी निजी मुश्किलों से गुजर चुका है, मगर इसके बावजूद मैदान पर अपना 100% देता है। T20 वर्ल्ड कप जिताने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। भले ही कुछ लोग इनकी आलोचना करें, लेकिन सच तो यही है कि मुश्किल पलों में यह खिलाड़ी टीम के लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। जब से डेब्यू किया है तब से हर बार अपने खेल से अपनी काबिलियत साबित की है। IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से जब ये खेले थे तब काफी ट्रोल हुए थे। निजी जिंदगी को लेकर भी खूब बातें बनाई गईं, लेकिन हार्दिक ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने खेल से जवाब दिया और आखिरकार T20 वर्ल्ड कप जीतकर सबका मुंह बंद कर दिया। सच्चा खिलाड़ी मैदान पर जवाब देता है और हार्दिक ने ऐसा कर दिखाया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो अब तक खेले 91 मैचों में 99 विकेट ले चुके हैं और बतौर बल्लेबाज 91 मुकाबलों में 33 की औसत से 1,813 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी से भी न्यूजीलैंड को सतर्क रहना होगा। 7वें क्रम पर आपको ऑलराउंडर अक्षर पटेल का जलवा देखने को मिलेगा। गुजरात से आने वाले इस खिलाड़ी को बापू के नाम से जाना जाता है। हर मुश्किल घड़ी में बापू ने भारत को विकेट दिलाकर बाहर निकाला है। पिछले मैच में इन्होंने कोहली को स्ट्राइक देकर उनका शतक पूरा करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसे पूरा देश याद कर रहा है। बापू बल्लेबाजी में भी काफी मददगार साबित होते हैं और निचले क्रम में भारत की बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं। इनकी फील्डिंग भी गजब की है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका सीधा थ्रो कोई नहीं भूल सकता। अक्षर पटेल ने पिछले मैच में शानदार 4 विकेट लिए हुए थे और बल्लेबाजी में भी मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को एक भरोसेमंद विकल्प दिया था। यह खिलाड़ी हर बार जरूरत के वक्त टीम के लिए तैयार रहता है। 8वें क्रम पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा उतरते दिखेंगे। रविंद्र जडेजा बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं है। ये कई बार मैच फिनिशर की भूमिका निभा चुके हैं और इनके होने से भारतीय टीम को 8वें क्रम तक मजबूत बल्लेबाजी का विकल्प मिल जाता है। इनकी फिरकी के सामने अच्छे बल्लेबाज टिक नहीं पाते हैं और जब बल्लेबाजी में उतरते हैं तो लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए मशहूर हैं। 9वें क्रम पर इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कुलदीप यादव को इस मैच में बाहर बैठाया गया है और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। वरुण चक्रवर्ती शानदार स्पिनर हैं और उनके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज भी परेशान हो जाते हैं। जब भी इन्हें खेलने का मौका मिला है, इन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको हैरान किया है। पिछली कुछ T20 सीरीज में भी इन्होंने अपने दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे में यह खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होगा। 10वें क्रम पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा उतरते नजर आएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जब इन्हें मौका दिया गया था तब इन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट झटक लिए थे और बांग्लादेश की कमर तोड़ दी थी। यह उनका पहला ICC टूर्नामेंट था और पहले ही मैच में ऐसा धमाल मचाया। पाकिस्तान के खिलाफ भी 1 विकेट ले चुके हैं और अब उम्मीद होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। 11वें क्रम पर टीम इंडिया के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद शमी की रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ का जवाब किसी के पास नहीं है। उनका अनुभव भारतीय कप्तान के बहुत काम आता है। जब भी भारतीय टीम मुश्किल में होती है, शमी ने हमेशा टीम को बाहर निकाला है।
वनडे वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी घातक गेंदबाजी किसे याद नहीं है, जब उन्होंने 5 विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। बांग्लादेश के खिलाफ भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 53 रन देकर 5 विकेट झटके थे। ये खिलाड़ी मौजूदा समय में आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विकेट भले न मिला हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि रन बनाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में न्यूजीलैंड को शमी से बचकर रहना होगा। यह थी वह खतरनाक प्लेइंग 11 जिसे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ने मिलकर चुना है। आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में कोई और बदलाव जरूरी था या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।